हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक ऐसा फेशियल जो आपकी स्किन को इस समर में बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार घर गृहस्थी में इतना उलझ जाते हैं कि कुछ अपनी स्किन की केयर कभी नहीं कर पाते। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि विद इन 15 डेज़ में एक बार अपने फेस को क्या बोलते हैं, जैसे हम पार्लर में जाके फेशियल करवाते हैं, बिल्कुल वैसा ही फेशियल अपनी स्किन को ज़रूर दें। ठीक है। अगर आप स्किन केयर डेली करते हैं ना, स्किन केयर तो देखिए डेली ही है, एक बार के फेशियल से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप होम रेमेडीज़ में ट्रस्ट करते हैं तो ये स्किन केयर तो आपको डेली करने पड़ेंगे, जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। लेकिन आज हम समर स्पेशल फेशियल करने वाले हैं। एज़ यू कैन सी कि मेरी स्किन कितनी डल हो चुकी है, ड्राई दिख रही है और बिल्कुल बेजान दिख रही है। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं फेशियल से। तो फेशियल के लिए आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ चाहिएंगी जो कि इस समर में ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। उसके साथ-साथ आप हर कोई इस फेशियल को कर सकता है और एक बार करके ज़रूर देखना और फिर बताना कि इसके इफ़ेक्ट कैसे रहे। फेशियल की इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे हम फेस को डीप क्लीन करते हैं। तो डीप क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले कच्चा दूध और उसमें ऐड की है हल्दी। एज़ यू नो कि बहुत टाइम से मैं इन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ एज़ अ फेस वॉश या फेस को क्लीन करने के लिए मैं 2 ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, सॉरी, कच्चा दूध और दूसरा जो है वो है दही। दही से भी बहुत अच्छा फेस क्लीन होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा दूध। कच्चे दूध में हल्दी ऐड करके और बिल्कुल जैसे मैं बाहर से आई थी ना, बिल्कुल प्लेन पानी से अपने फेस को वॉश किया है और उसके बाद मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। आपने एक कॉटन लेना है, उसकी हेल्प से कुछ इस तरह से अपने पूरे फेस पे, अगर आपकी नेक काली हो चुकी है, आपकी गर्दन जो है ना पीछे से बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो विश्वास करें, अगर आप 1 वीक तक इस प्रोसेस को कर लेंगे ना, सिर्फ दूध और जो हल्दी मैंने आपको बताया है, सिर्फ इसी से इस तरह से दिन में 2 बार करिएगा और आप देखोगे कि आपको विदिन 1 वीक, यानी कि रिजल्ट्स तो पहले ही दिखने लग जाएँगे, लेकिन 1 वीक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स, विज़िबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो करना क्या है, इसी तरह से पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। उसके बाद पूरे जो अगर आपका कॉटन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि हमने फेस वॉश यूज़ नहीं किया है, तो आप उसको साइड करके दूसरा कॉटन लेके अपने फेस को क्लीन करें। लेकिन अच्छे से नेक पे, फेस पे, पूरी गर्दन पे अच्छे से रब करके और फिर एक कॉटन को लेके पानी में ही डीप करके उसी कॉटन से अपने पूरे फेस को वाइप कर दो। फेस क्लीन हो गया। लेकिन एज़ यू नो कि फेशियल में हम करते हैं फेस को डीप क्लीन। डीप क्लीन करने के लिए एक और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये भी अपने फेस को क्लीन करने के लिए कर रहे हैं। हम नहीं चाहते जो भी चीज़ें हम पेनिट्रेट करना चाहते हैं अपनी स्किन में, वो किसी भी तरह की डर्ट के साथ हो और पूरा फेस अच्छे से क्लीन हो जाए, सारे जितने भी पोर्स हैं वो अच्छे से ओपन हो जाए। उसके लिए हम ये दूसरा स्टेप कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने फेस को कुछ इस तरह से इस मास्क को लगाने के, इस क्लीनिंग जब भी अपने फेस की करते हैं ना, तो 1 से 2 मिनट ज़रूर दें अपने फेस को। तो करना क्या है, सबसे पहले हमने लेना है मुल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है तो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एज़ यू नो कि थोड़ा-सा जो रो है, पत्थर है, उसी को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। और आज मेरा ये ख़त्म भी हो गया था, बस इतना ही मेरे पास बचा था। इसकी जो एक डिसएडवांटेज है ना, वो ये है कि हम इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना पड़ता है, वो भी गर्म पानी में, ठीक है? और इसको टच नहीं करना होता है, कुछ इसी तरह से हिला के गर्म पानी में डालते जाइए। जब आपको लगे कि थोड़ा और चाहिए तो डाल सकते हैं, ठीक है? इस तरह से करने के बाद, और ये वाला जो स्टोन वाला होता है ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मैंने देखा है, देखिए ऐसा नहीं कि पाउडर अच्छे नहीं होते, बहुत सारे पाउडर बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं मँगाने वाली हूँ। और इन सारे ही पाउडर्स जो भी मुझे स्किन के लिए मँगवाने होते हैं ना, मैं इनको पर्पल.com से मँगवाती हूँ। अगर आपको भी लेने हैं तो डेफ़िनेटली लीजिए। जब भी आपको सेल, जैसे अभी समर सेल आई होप कि वहाँ पे होगी, तो उस टाइम पे आप इनको परचेज़ कर सकती हैं। करना क्या है, ये यहाँ पे हमने भिगो के रखती थी, बिल्कुल थिक सी ये बनी थी। इसके बाद मैंने इसमें से 1 चम्मच ले लिया था। 1 चम्मच लेने के बाद जो कच्चा दूध हमने लिया था ना, लगभग हाफ़ कटोरी के आस-पास मैंने इसको निकाला था। फेस क्लीन हो गया। उसके बाद उसी कच्चे दूध को मैंने इसके अंदर ऐड किया और एक पतला-सा पेस्ट बनाया है, ठीक है? क्योंकि फेस क्लीन है, ड्राई है, तो पतला-सा पेस्ट अपने पूरे फेस पे लगा दो, या फिर कच्चे दूध को हाथ में लेके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरे फेस पे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए रब करो, बहुत अच्छे से। आप देखोगे आपकी गर्दन इसी टाइम आपको क्लीन दिखेगी। जब आप इसको वाइप करोगे ना पानी से, बार-बार उठने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अपने पास रख लो और बस फिर एक ही बार उसी में डिप करते हुए किसी भी टॉवल को, किसी भी हैंकी को
या फिर किसी भी टिश्यू को जो कि पानी को अच्छे से आपकी डर्ट को अच्छे से निकाल पाएगा। वॉश करने की बजाय कुछ इस तरह से आप कर सकती हैं, ठीक है? तो इस तरह से क्लीन करने के बाद आप देख ही पा रहे हैं स्टार्टिंग से अब तक फेस में जो भी डिफरेंस दिख रहा है वो आपके सामने विजिबल है, और इसी के बाद आपको लगेगा वाव कितना क्लीन फेस हो गया है, गर्दन वगैरह सब बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। लेकिन अभी हमारा जो स्टेप है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम फेशियल कर रहे हैं। तो फेशियल में अपने फेस को डीपली मॉइस्चराइज भी करेंगे, डीपली क्लीन भी करेंगे, और फिर उन पोर्स को हम बंद भी करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि है मसाज करना, ठीक है? यहाँ पे हमें किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी स्किन को 100% नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं इमीडिएटली स्टॉप करके नेचुरल चीज़ों से काम कीजिए। और ये जितना अच्छा वर्क देती है ना, उतना कोई चीज़ नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये 100% नेचुरल है और आपको इनका किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आप यहाँ पे मैंने एक क्रीम बनाई जो अपने फेस को डीपली क्या बोलते हैं, क्लीन हम कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इसको आप डेली भी कर सकते हैं इस वाले स्टेप को, ठीक है? इन गर्मियों में मैं तो कहूँगी जब भी आपको मौका मिले ना, डेली इस प्रोसेस को करना है, और आप देखोगे कितने अच्छे इसकी रिजल्ट्स हैं। ये जो मास्क है, या फिर आप इसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम बोल सकते हैं, ये मेरा फेवरेट है समर में खासकर, ठीक है? तो आपने क्या करना है, पपाया लेना है। पपाया को अच्छे से कद्दूकस करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। आप 15 मिनट रखेंगे इनफ है, मेरा ज़्यादा हो गया था, इसलिए ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से दिख रहा है, थिक सा पेस्ट दिख रहा है ना? तो आप इस स्टेप को डेली कर सकते हैं। आप जब भी आपको टाइम मिलता है अपने फेस को क्लीन करके, और पपाया को अपने फेस पे रख के छोड़ दीजिए, और फिर मसाज कर लीजिए, और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें, वो है एलोवेरा। एलोवेरा अगर आपको ऐसे ही लगाना है तो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन रेमेडीज़ में मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप यही वाला, यानी कि प्लांट बेस्ड जो एलोवेरा है, रियल लीफ से लेके उसको निकाल के यूज़ करें। लगभग 1 से 2 चम्मच के आसपास मैंने इस एलोवेरा को इसमें ऐड किया था, अच्छे से मिक्स किया, और पूरे फेस पे अच्छे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मसाज की थी। मैं कहती हूँ अगर आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है ना, इस स्टेप को डेली करके देखें, लेकिन क्लीन फेस पे, और आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे तो 3 से 4 बूंदें इसमें आप लेमन की भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छे से मसाज करनी है। मसाज पहले इसको लगा के छोड़ दिया था मैंने 15 मिनट के लिए, और जब आपको लगे हल्का सा ड्राई होने लगा है, उस टाइम पे आपने मसाज करनी है। और मसाज करते टाइम तब तक मसाज करनी है, तब तक ये पूरी तरह से ड्राई आपको फील ना होने लगे कि अब मसाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से उसी टिश्यू की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लेना है, ठीक है? क्लीन होने के बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, फ्लफ़ी फ्लफ़ी आपकी स्किन लगेगी। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। हमने अपनी स्किन को इतने अच्छे से मसाज किया है, इसके बाद हम चाहते हैं इसको रिलैक्स करवाना। उसके लिए हम यहाँ पे लगाएँगे एक मास्क। ये मास्क अगेन आप डेली लगा सकते हैं। एक तो स्किन को ड्राई नहीं करेगा और कूलिंग इफ़ेक्ट इतना देता है, लेकिन इसको भी सेम वही करना है आपने बना के। ऐसा नहीं है कि बना के 1 वीक के लिए रख लेना है, नहीं, बना के अगर आपका ज़्यादा बन जाता है, तो आप इसको 2 टाइम यूज़ कर लो, लेकिन एक बार बना के 10 टू 15 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। और फ्रिज में रखने के बाद जब आप लगाओगे ना, बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा। तो मास्क को लगाने के लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपने पूरे फेस पे इस तरह से कुछ सेकंड के लिए फैला दो पूरे को, है ना? पूरे को फैला के मसाज एक से कुछ सेकंड के लिए करनी है, और फिर एक थिक सा पेस्ट लगाएँ। जो भी मास्क लगाते हैं ना, उसका थिक पेस्ट जब आप लगाएँगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या ऐड किया हमने इस मास्क में? हमने यहाँ पे लिया है प्लेन ओट्स। ओट्स किसी भी तरह की स्किन की जो भी डर्ट है उसको निकालने में हेल्प करेगा। इवन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को जो है ना, ये अच्छे से हाइड्रेट भी करेगा। क्यों करेगा? ओट्स का बहुत बार का झंझट नहीं है, एक बार ही पाउडर बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद इसको जब सॉरी, फ्रिज में नहीं, बॉक्स में रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी आपको ठीक लगे उतना आपने लेना है, और इसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है दही। दही आपकी घर पे बनी हो, मार्केट वाली हो, जो भी हो ले सकती हैं। घर पे बनती है उसमें थोड़ी-सी एक क्या बोलती हैं, उसकी जो स्मेल होती है ना, थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ी-सी पिंच भर हल्दी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। मैंने ऐड नहीं की। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करके और 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। पूरे फेस पे इस तरह से थिक पेस्ट लगा दो 30 मिनट के लिए, या जब तक आपको ड्राई फील ना हो तब तक आपने इसको रखना है। जैसा आप देख पा रहे हैं, आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर, और वहाँ पे ड्राई हो चुका है, लेकिन बाकी जगह ये एज़ इट इज़ है।
इस टाइम पे आपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करनी है। थोड़ा-सा पानी ले लो, पानी ले लेके ये इतने अच्छे से चिपक जाता है ना, बहुत मुश्किल से निकलता है, तो अच्छे से पानी लगा-लगा के मसाज करो। हल्के हाथों से पूरे फेस को वॉश कर लो। वॉश करने के बाद लास्ट स्टेप होता है, जो होता है कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दो कि फेशियल किया है, अच्छा फ़ील हो रहा है, ऐसा आपने नहीं करना है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, मैंने लिया था यहाँ पे एक एलोवेरा का लीफ, आप चाहें तो ये ले सकते हैं, नहीं है आपके पास तो कुछ बूँदें इस एलोवेरा को अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। प्लीज़ इसको कहीं भी मिल जाता है यार, एक रख लो। इसको लगाने के बाद कुछ बूँदें मैं ऑयल की अपने फेस पे लगा के और अच्छे से हल्की सी मसाज, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी मसाज देके छोड़ देती हूँ और दिन भर मेरे फेस पे ये लगा रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हैं तो 100% नेचुरल हो जाइए और इसी तरह से चीज़ों को ठीक कीजिए। अगर आप देखोगे धीरे-धीरे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं लेकिन धीरे-धीरे ज़रूर मिलते हैं। इसलिए कहती हूँ केमिकल से दूर रहिए और अगर आप नेचुरल चीज़ों में विश्वास रखते हैं और अपनी स्किन को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन बहुत सारा पानी पीना है, ढेर सारा पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ स्किन पे एप्लीकेशन करने से कुछ भी नहीं होगा। सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं, इसलिए ढेर सारा पानी पीजिए, अपना ध्यान रखिए, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।